We'll begin with some breaking inputs coming in related to Bihar Assembly elections. Viewers, the Jharkhand Mukti Morcha JMM is not going to contest the Bihar Assembly elections. Despite earlier announcements to field candidates in 6 different seats, the party failed to release its list before the nomination deadline expired on October 20th. During a press conference, remember, on 18th of October, JMM spokesperson Supriyo Bhattacharya had criticized the RJD and Congress, accusing them of betrayal. However, with no nominations filed, Jharkhand's largest party will now remain absent from the Bihar poll battle, is what we have learnt. So 48 hours after a big announcement was made by JMM, now we are getting to know that JMM is not going to be contesting the Bihar Assembly elections. Let's go across to my colleague Sohan, who is joining us on the phone line for more on this. Sohan, अभी 2 दिन पहले ही हमने जो बात की थी इस बारे में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन अब खबर आ रही है क्योंकि नॉमिनेशन की जो तारीख है वो भी चली गई है और अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं की है, इसको हम कैसे देखें? देखिए, जेएमएम ने शनिवार को ये कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में उसे कोई जगह नहीं मिली है और ना ही कोई सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है, ना ही उन्हें कोई सीट दिया गया है। तो जेएमएम ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन आज कहा जाए तो नामांकन का अंतिम दिन था और अंतिम दिन की भी अंतिम समय भी पार कर गया है, लेकिन जेएमएम ने 6 सीटों पर कोई प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। इसका मतलब साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव जेएमएम नहीं लड़ेगी। लेकिन जब जेएमएम के जो अधिकारी है उनसे संपर्क किया तो कोई स्पष्ट तौर पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो लड़ने का जो ऐलान किया गया था उससे जेएमएम पार्टी पीछे हट गई है। तो निश्चित तौर पर ये आने वाला जो दिन है, समय है, उससे पता चलेगा कि आखिर जेएमएम ने लास्ट टाइम में अपनी रणनीति को क्यों चेंज किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से साफ है कि इंडिया ब्लॉक से जेएमएम खुश नहीं है, नाखुश है। और जेएमएम ने कई तरह के आरोप लगाए थे कि झारखंड में जो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आरजेडी है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उन्हें यहाँ पर सीट दिया जाता है जब चुनाव होता है। तो लेकिन यही जेएमएम जब बिहार में जब चुनाव लड़ने की बात कहती है तो उसे सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई सीट वहां पर लड़ने को नहीं दिया जाता है। निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में कुछ देखने को मिलेगा जो संभवतः जब बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी कहा जाए तो अभी के परिप्रेक्ष्य में जेएमएम कोई भी बयान नहीं दे रहा है और ना ही जेएमएम के पदाधिकारी हैं या खुद में कहा जाए तो मुख्यमंत्री हैं अभी स्पष्ट तौर पर ये इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि जेएमएम लास्ट टाइम में बिहार विधानसभा चुनाव से बैक क्यों हुई है। ऑल राइट, सोहन, थैंक यू वेरी